सोचिए एक ऐसी दुनिया जहाँ प्यार करना जानलेवा हो सकता है और बाहर निकलते ही मौत आपका इंतजार कर रही हो। एक दिन धरती पर ऐसे खतरनाक मॉन्स्टर्स आ जाते हैं जिनके सामने इंसान बेबस हो जाता है। इंसान जमीन के नीचे छिपकर जीने पर मजबूर हो जाते हैं। इसी तबाही में फंसा है जॉयल, एक डरपोक लेकिन दिल से सच्चा लड़का जो 7 साल बाद अपनी खोए हुए प्यार एमी से मिलने के लिए मौत से भरी दुनिया में निकल पड़ता है। रास्ते में उसे मिलेंगे भयानक राक्षस, अजीब दोस्त और ऐसी सीख जो जिंदगी देखने का नजरिया बदल देगी। तो तैयार हो जाइए लव, सर्वाइवल और मॉन्स्टर्स से भरी इस जबरदस्त कहानी के लिए। मूवी शुरू होती है जहां हम देख पाते हैं कि इंसानों ने पृथ्वी की ओर बढ़ रहे एस्टेरॉयड को नष्ट कर दिया है, लेकिन एस्टेरॉयड के टूटने से जानलेवा रसायन मलबे के रूप में धरती पर गिरा, जिसका नतीजा ये हुआ कि धरती पर रहने वाले जितने भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है वो अब भयानक मॉन्स्टर्स में बदल चुके हैं, जिन्होंने इंसानों की ज्यादातर आबादी का खात्मा कर दिया है। यही हमें दिखाया जाता है इस कहानी का मेन कैरेक्टर जॉयल डॉसन, जो फेयरफील्ड से निकलने के दौरान अपनी गर्लफ्रेंड एमी से अलग हो जाता है, लेकिन वो उससे वादा करता है कि वो उसे जरूर ढूंढेगा। इसी दौरान एक जायंट मॉन्स्टर जॉयल की कार पर हमला कर देता है, जिसमें उसके माता पिता की मौत हो जाती है। सीन यहीं पर कट होता है और हम 7 साल बाद का वक्त देख पाते हैं, जहाँ जॉयल अब एक छोटी से सर्वाइवर ग्रुप का मेंबर है जो जमीन के नीचे एक बंकर में रहते हैं। यही हम जान पाते हैं कि जहाँ बाकी लोग मॉन्स्टर्स से लड़कर सप्लाईज लाते हैं, वही जॉयल ऐसी खतरनाक हालतों से घबरा जाता है, इसलिए उसे किचन और बेस की देखभाल जैसे काम सौंपे जाते हैं। तभी एक दिन बंकर में सायरन बजने लगता है क्योंकि एक मॉन्स्टर चींटी अंदर घुस आती है। ग्रुप के 4 लोग उस चींटी को मारने जाते हैं और बाकी लोग अंदर ही रहकर थर्मल कैमरा से उन्हें देख रहे होते हैं। तभी वो पाते हैं कि वो मॉन्स्टर 4 में से एक को अपने साथ ले गया है। जॉयल से रहा नहीं जाता और वो एक क्रॉसबो लेकर अपने बाकी साथियों की मदद करने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन बाहर आकर वो देखता है कि वहाँ एक मॉन्स्टर चींटी के मुंह में उसका एक साथी है। ये देख अब जॉयल का डर उसके ऊपर पूरी तरह हावी हो जाता है। उस मॉन्स्टर चींटी को अपने पास आता देख वो डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेता है, पर जब वो अपनी आंखें खोलता है तो उस मॉन्स्टर चींटी का सर अपने कदमों में पाता है, जिसे ग्रुप के 2 लोगों ने मार दिया था। अब इस घटना को भुलाने के लिए जॉयल रेडियो पर एक शख्स से बातें करता है जो और कोई नहीं बल्कि एमी थी। इधर ही हम देख पाते हैं कि काफी सारे रेडियो सर्वर्स को ट्राई करने के बाद उसे एमी का पता चला था, जो ऐसे ही एक सर्वाइवर ग्रुप के साथ उनके कॉलोनी में रहती थी। अब दोस्तों ये लोग जहाँ रहते हैं उस जगह को ये लोग कॉलोनी कहते हैं। खैर इन दोनों के बातों के बीच अचानक से रेडियो बंद हो जाता है और आज मौत को इतने करीब से देखने के बाद जॉयल इस बंकर में मौत का इंतजार नहीं कर सकता था, इसलिए वो बाहर जाके एमी को ढूंढने का फैसला करता है। वो अपने साथियों से पूछता है कि एमी की कॉलोनी यहाँ से कितनी दूर है, जिस पर वो कहते हैं कि एमी की कॉलोनी यहाँ से लगभग 140 किलोमीटर दूर कोस्टल बीच की तरफ है, लेकिन तुम्हें वहाँ पहुँचने में कम से कम 7 दिन लगेंगे और अच्छे से अच्छा इंसान भी 3-4 दिन से ज्यादा ऊपर उन मॉन्स्टर्स के बीच नहीं रह सकता। लेकिन जॉयल ने अपना पूरा मन बना लिया था कि वो एमी को ढूंढ कर ही रहेगा। उसके साथ ही उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट करते हुए उसे कुछ सप्लाईज, हथियार और एक मैप देते हैं। इसके बाद जॉयल उस बंकर से बाहर आता है। 7 सालों के बाद बाहर निकलकर उसे काफी अलग लग रहा था। एमी की कॉलोनी वेस्ट की तरफ थी, लेकिन उसे ये तक नहीं पता था कि वेस्ट आखिर है कहाँ, इसलिए बिना कुछ जाने वो बस आगे निकल पड़ता है। कुछ दूर आने पर ही उसे किसी भयानक मॉन्स्टर की आवाज आती है, इसलिए डर के मारे वो उधर एक घर के पास आता है, जहाँ जॉयल को सूंघकर वहाँ पूल के अंदर से एक मॉन्स्टर मेंढक बाहर निकलता है। लेकिन इससे पहले वो जॉयल को अपना खाना बनाता, वहाँ कोई आकर जॉयल को धक्का देकर उसकी जान बचाता है, जो असल में एक डॉग था। जॉयल अपनी जान बचाकर भागता है, इससे पहले वो मेंढक एक बार फिर से जॉयल को पकड़ लेता है। वो डॉग उस मेंढक की जबान को काट लेता है, जिससे उस मेंढक की पकड़ छूट जाती है और उन्हें वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। अब यहाँ से वो डॉग जॉयल को एक बस में लेकर आता है, जो असल में उस डॉग का घर था। उसकी ओनर के मरने के बाद वो बस अपने ओनर की चीजों के सहारे अपनी जिंदगी काट रहा था। तभी जॉयल देखता है कि बस में हर एक जगह बॉय लिखा हुआ है, इसलिए वो उस डॉग को बॉय नाम से पुकारता है। इसके बाद बॉय अपनी ओनर का ड्रेस लेकर एक जगह बैठ जाता है। रात काफी हो चुकी थी, इसलिए जॉयल अपनी रात वही गुजारता है और सुबह होते ही वहाँ से निकल पड़ता है, लेकिन वो देखता है कि बॉय भी उसके साथ जाना चाहता है। यहाँ अब जॉयल को बॉय नाम का एक प्यारा सा दोस्त भी मिल चुका था, इसलिए वो अपने नए दोस्त के साथ खतरों
जंगलों से घिरे अपने आगे के सफर पर निकल पड़ता है। सफर के दौरान चलते चलते अचानक जॉयल एक गड्ढे में गिर जाता है, जहाँ वो ये देख डर जाता है कि अंदर काफी सारी हड्डियां हैं। साथ ही जमीन के अंदर उसे काफी सारे कीड़ों की आवाज भी आ रही थी, जो उसे सूंघकर उसकी तरफ आ रहे थे। तभी वहाँ एक आदमी आकर उसे गड्ढे से बाहर निकालता है। इस आदमी का नाम क्लाइड है और उसके साथ उसकी बेटी माइनो भी थी। क्लाइड यहाँ जॉयल से कहता है कि तुम हमारे साथ बर्फीले पहाड़ों की तरफ चलो, वहाँ ये कोल्ड ब्लडेड मॉन्स्टर्स ठंड के कारण नहीं आ सकते और वैसे भी हम भी एक सेफ जगह की तलाश में ही है। इधर से आगे बढ़ते वक्त अब इन्हें एक जायंट स्नेल दिखाई देता है, जहाँ क्लाइड जॉयल को हिलने से मना करता है। कुछ देर के बाद वो स्नेल वहाँ से चला तो जाता है, लेकिन जॉयल को समझ नहीं आता कि क्या हुआ। तभी क्लाइड उसे बताता है कि हर मॉन्स्टर जानलेवा नहीं होता और इस बात का पता लगाने के लिए तुम्हें उस मॉन्स्टर के आंखों में देखना होता है। अब यहाँ जाने से पहले क्लाइड ने उस स्नेल पर जॉयल का टी शर्ट रख दिया था, ताकि जॉयल की खुशबू वो सभी जगह फैलाते हुए जाए और मॉन्स्टर्स जॉयल का पता न लगा पाए। इधर से आगे बढ़ने पर वो एक पहाड़ पर रुकते हैं, जहाँ माइनो जॉयल को क्रॉसबो चलाने की ट्रेनिंग दे रही थी। लेकिन जल्दी वो दोनों बाप बेटी समझ जाते हैं कि जॉयल सर्वाइविंग स्किल्स में बिल्कुल जीरो है, इसलिए वो जॉयल को निशाना लगाना सिखाती है। अब रात हो रही थी, इसलिए वो एक जगह रुककर आराम करने का फैसला करते हैं। तभी क्लाइड उनसे कहता है कि हम यहाँ ज्यादा वक्त तक नहीं रुक सकते, वरना मॉन्स्टर्स हमें सूंघते हुए यहाँ आ जाएंगे। अगली सुबह माइनो फिर से जॉयल को निशाना लगाने की प्रैक्टिस करवा रही थी, जहाँ वो उससे कहती है कि अपने मन को शांत रखो, फिर निशाना लगाओ। जॉयल बिल्कुल ऐसे ही करता है और एकदम सटीक निशाना लगाता है, जिससे माइनो काफी खुश होती है और जॉयल से लिपट जाती है, जैसे वो जॉयल में अपने बड़े भाई को देख रही हो। अब ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं, जहाँ क्लाइड और माइनो जॉयल को मॉन्स्टर्स से बचकर जिंदा रहने के तरीके सिखाते हैं और पेड़ों पौधों की जानकारी भी देते हैं, जो वक्त आने पर उसकी जान बचा सकते हैं। इधर क्लाइड जॉयल को सैंड गॉबलर्स और उनकी क्वीन के बारे में बताता है कि सैंड गॉबलर्स जमीन के अंदर रहते हैं और कंपन और आवाज का पीछा करते हैं, लेकिन क्वीन उनसे आकार में काफी बड़ी होती है, जिसका पंख जमीन से बाहर दिखाई देता है। अगर आवाज की तो वही तुम्हारा खेल खत्म। अब हर दिन जॉयल की टारगेट प्रैक्टिस चल रही थी, जहाँ हर बीतते दिन के साथ जॉयल का निशाना और भी ज्यादा अच्छा हो रहा था। और अब आखिरकार 5 दिन के सफर के बाद वो लोग उस जगह आते जहाँ से इनके रास्ते अलग अलग होने वाले थे। क्लाइड जॉयल को अपने साथ चलने के लिए भी कहता है, लेकिन जॉयल को बस किसी भी तरह एमी तक पहुंचना था। अलग होने से पहले क्लाइड जॉयल को एक ग्रेनेड देते हुए उससे कहता है कि जब तक जान पे ना बनी हो तब तक इसे इस्तेमाल मत करना। इसके बाद दोनों अब अपने रास्ते निकल पड़ते हैं। जॉयल और बॉय को अभी भी 50 किलोमीटर तक की दूरी अकेले तय करनी थी, लेकिन इनका ये सफर आसान नहीं होने वाला था। कुछ दूर आने पर जॉयल और बॉय पर एक काफी बड़ा सेंटीपीड हमला कर देता है, लेकिन तभी जॉयल को अपने माता पिता के विजन्स आने लगते हैं, जिससे वो अपने डर पर काबू पाके सीखी हुई सर्वाइविंग स्किल्स के जरिए उस बड़े से सेंटीपीड को मार गिराता है। वो प्रोसेस कर ही रहा था कि अभी अभी उसने किया क्या कि तभी उसे बॉय दिखता है, जो बिल्कुल ठीक था। बॉय फौरन आकर जॉयल से लिपट जाता है। जॉयल ने आज फाइनली एक मॉन्स्टर को मारकर अपने दोस्त को बचा लिया था। अब रात होते होते बारिश भी शुरू हो जाती है। 7 साल के बाद अपने ऊपर बारिश की बूंदों को महसूस करके जॉयल काफी खुश था। तभी पूरे आसमान में रंग बिरंगी जेलीफिश आ जाती है और ये उन मॉन्स्टर्स में से थी जो नुकसान नहीं पहुंचाते। जॉयल और बॉय इस प्यारे से नजारे को देखते हुए अपनी रात गुजारते हैं। अगली सुबह जब वो आगे बढ़ रहे थे, तभी बॉय अचानक अपना रास्ता बदल देता है। जॉयल समझ जाता है कि बॉय को जरूर किसी खतरे का एहसास हुआ है, इसलिए वो भी बॉय के पीछे निकल पड़ता है। उसी दौरान जॉयल देखता है कि जमीन के अंदर से एक जीव उसकी तरफ बढ़ रहा है, जिसका एक पंख बाहर था, यानी एक क्वीन थी। जॉयल जितना जल्दी हो सके अपनी जान बचाकर बॉय के पास आकर छिप जाता है, लेकिन उसकी बैग भागते वक्त गिर गई थी। उन दोनों की किसी भी तरह की आवाज उन दोनों को मौत की नींद सुला सकती थी। डरा और बेचैन बॉय आवाज ना करे, इसलिए जॉयल उसका मुंह दबा देता है। कुछ देर बाद जब कोई आवाज नहीं आती तो क्वीन वहाँ से चली जाती है कि तभी बॉय के ओनर का वो लाल ड्रेस हवा के झोंके के साथ पानी में गिरता है और ये देख बॉय उस ड्रेस को लाने पानी में कूद जाता है। और बस इतनी सी आवाज काफी थी क्वीन को वापस लाने के लिए। क्वीन बॉय के पास आती इससे पहले ही जॉयल ग्रेनाइट निकालकर सीधे क्वीन के मुंह में फेंकता है, जिससे क्वीन के चीथड़े उड़ जाते हैं। जॉयल अपनी बहादुरी से काफी खुश था, साथ ही वो बॉय से काफी नाराज। जैसे ही वो पानी से बाहर आता है, वो देखता है कि उसके बॉडी पर काफी सारे जहरीले लीचीज है जो उसका खून पी रहे थे। जॉयल फौरन उन्हें अपने शरीर से निकाल फेंकता है और इन सब का जिम्मेदार बॉय को बताते हुए उस पर
पर गुस्सा होता है। ये सब देख बॉय को काफी बुरा लगता है और वो जॉयल को वही छोड़कर वहाँ से चला जाता है। जॉयल अब अकेला ही आगे बढ़ने लगता है, लेकिन उन लीचीज के जहर से जॉयल का सर घूमने लगा था और एक जगह आकर वो गिर भी जाता है। तभी उसे वो पौधा दिखाई देता है जो इस जहर को काट सकता था। जॉयल फौरन उस पौधे को खा लेता है, लेकिन अब भी उस पर उस जहर का असर था। कुछ दूर जाने पर वो एक जगह आकर बैठ जाता है। तभी उसे ऐसा लगता है जैसे एमी उसके पास आई हो और इसी के साथ जॉयल बेहोश हो जाता है। इधर जब जॉयल को होश आता है तब वाकई में उसके सामने एमी थी और वो इस वक्त एमी की कॉलोनी में ही था। अब वह एमी जॉयल को एक बात बताती है कि यहाँ कुछ लोग आए हैं जिनमें से एक कैप्टन है जो हमें ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ ये मॉन्स्टर्स नहीं आ सकते। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। जॉयल एमी के बर्ताव से दंग था क्योंकि वो उसे इग्नोर कर रही थी, जबकि वो तो बस एमी के लिए ही यहाँ तक आया था। इधर जॉयल जब अपने रूम से बाहर आता है तो वो कॉलोनी की सुंदरता देख हैरान था। साथ ही वहाँ एक बीच भी था जहाँ लोग काफी एंजॉय कर रहे थे। तभी वहाँ वो कैप्टन आता है जिसे एमी बताती है कि ये जॉयल है जो 7 दिनों का लंबा सफर तय करके यहाँ आया है और इस बात से कैप्टन काफी प्रभावित होता है। वो जॉयल को बताता है कि वो आर्मी में था और वो अब इन लोगों को उसके शिप में यहाँ से दूर ले जाना चाहता है जहाँ ये मॉन्स्टर्स नहीं आ पाए। अब कुछ समय बाद जॉयल और एमी को अकेले में बात करने का मौका मिलता है जहाँ जॉयल को एमी से पता लगता है कि एमी का यहाँ एक बॉयफ्रेंड भी था जिसे पिछले साल उसने गवा दिया। ये सुन के जॉयल की तो दुनिया ही हिल जाती है। वो कुछ भी सोचने समझने की बिल्कुल भी हालत में नहीं था। उसे अब लगने लगा था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसके बाद जब जॉयल रेडियो के जरिए अपने कॉलोनी से बात करने की कोशिश कर रहा था तब वहाँ एक आदमी आकर उसे कुछ फ्रूट्स और बियर लाके देता है। यहाँ जब जॉयल अपने दोस्तों द्वारा दिए गए उस मैप को देखता है तो उसे पीछे सभी के द्वारा लिखे गए मैसेज मिलते हैं कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। अब उसे एहसास होने लगा था कि उसके लोगों को छोड़कर यहाँ ना उसकी कितनी बड़ी गलती थी। तभी उसे कॉलोनी से रिवर्ट आता है। वो लोग जॉयल की आवाज सुन के काफी खुश थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जॉयल वाकई में एमी की कॉलोनी तक पहुंच गया था। जॉयल उन्हें उसके सफर के दौरान जो भी कुछ हुआ वो सब बताता है, जिससे उन्हें जॉयल पर काफी गर्व था। साथ ही जॉयल को ये भी पता लगता है कि उसकी कॉलोनी अब सुरक्षित नहीं है। तभी रेडियो का कनेक्शन अपने आप ही टूट जाता है। जॉयल अब फैसला करता है कि वो कैप्टन के साथ ना जाकर फिर से अपने दोस्तों के पास जाएगा कि तभी उसकी नजर उन फ्रूट्स पर जाती है, जिसे देख उसे पता लगता है कि ये तो जहरीले फ्रूट्स है जिन्हें खाने के लिए बॉय ने मना किया था। जॉयल फौरन ये चीज सभी को बताने भागता है कि कोई भी उन फ्रूट्स को खाना मत, लेकिन जब तक वो बाहर आता है सब उन फ्रूट्स के नशे में बेहोश हो जाते हैं। तभी पीछे से कैप्टन की साथी डायना आकर जॉयल को भी बेहोश कर देती है। होश में आते ही जॉयल खुद को और कॉलोनी के सभी लोगों को बंधा हुआ पाता है। दरअसल इन लोगों का यही काम था, दूसरों की कॉलोनी जाकर उनके सप्लाई चुराना। कि तभी आता है कहानी में एक ट्विस्ट। कैप्टन कहता है कि शिप को चलाने के लिए हमारे पास फ्यूल नहीं है, इसलिए हमने एक मॉन्स्टर को पकड़ के रखा है जो हमारे शिप को खींचने का काम करता है और बदले में हम उसे कॉलोनी के लोगों को खाने देते हैं। इसके बाद कैप्टन रिमोट का बटन दबाकर उस मॉन्स्टर को यहाँ बुलाता है जो असल में एक समुद्री खेकड़ा था। एमी खुद के साथ जॉयल को भी आजाद कर लेती है। वो कैप्टन के लोगों से लड़ रही थी तो दूसरी ओर जॉयल अकेले उस मॉन्स्टर से लड़ रहा था। इधर ही हम जान पाते हैं कि वो कैप्टन उस मॉन्स्टर खेकड़े को कंट्रोल करने के लिए उसे इलेक्ट्रिक शॉक देता है। यहाँ एक वक्त ऐसा भी आता है जहाँ वो मॉन्स्टर जॉयल को मारने ही वाला था। तभी वहाँ बॉय आकर एक बार फिर से जॉयल को बचाने के लिए मॉन्स्टर के सामने खड़ा होता है। ये देख डायना बॉय को मारने ही वाली थी कि एमी उसे रोक देती है। जॉयल फौरन बॉय को एमी के पास भेज देता है ताकि वो उसका ख्याल रखे और वहाँ मौका देख कैप्टन अपने दोनों साथियों के साथ वहाँ से भाग जाता है। इधर वो मॉन्स्टर जॉयल को मारने ही वाला था कि जॉयल की नजर उस मॉन्स्टर की आंखों पर जाती है और उसे माइनो की कही बात याद आती है कि आंखों में देखने से पता लगेगा कि मॉन्स्टर खतरनाक है या नहीं। और जॉयल को उस मॉन्स्टर की आंखों में बस दर्द दिख रहा था जो उस इलेक्ट्रिक चेन से जुड़ा हुआ था। जॉयल उस चेन पर शूट करके उस मॉन्स्टर को आजाद कर देता है। बदले में वो मॉन्स्टर भी उसे कुछ नहीं करता। इसके बाद वो मॉन्स्टर पानी में गोता लगाकर सीधे कैप्टन की शिप की ओर बढ़ता है और एक एक करके सभी को जिंदा ही निगल जाता है। अब सब ठीक हो चुका था तो जॉयल फिर से अपनी कॉलोनी जाने के लिए तैयार था, लेकिन एमी चाहती थी कि वो यही रहे। पर जॉयल का कहना था कि उसके दोस्तों को उसकी जरूरत है। जॉयल के जाने से पहले अब एमी उससे कह दिए कि मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। जिसके बाद जॉयल बॉय के साथ 7 दिन के लंबे सफर के दौरान खतरों का सामना करते हुए आखिरकार अपने कॉलोनी तक पहुंच जाता है। लेकिन बाहर से वो जगह पूरी तबाह हो चुकी थी
लेकिन अंदर उसे अपने सारे दोस्त सही सलामत मिलते हैं। जोएल को जिंदा देख सभी काफी खुश थे। इसके बाद जोएल रेडियो पर सभी को मैसेज देते हुए कहता है कि मैंने जमीन पर 15 दिन बिताए और मैं अगर जिंदा हूँ तो बस एक डॉग और 2 अनजान लोगों की मदद से, और अगर मैं ये कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो। मेरा ये अनुभव तुम्हें जमीन पर जिंदा रहने में मदद करेगा और मैं मेरे दोस्तों के साथ नॉर्थ के बर्फीले पहाड़ों की ओर जा रहा हूँ जहाँ ठंड से ये मॉन्स्टर्स वहाँ नहीं आ सकते। सफर मुश्किल होगा लेकिन हम सब ये कर सकते हैं। इसके बाद सभी अब अपने कॉलोनी से निकलकर खुली हवा में सांस लेते हैं, जिनमें से एक एमी की कॉलोनी भी थी। लेकिन फिर से हमें एक ट्विस्ट दिखाया जाता है कि बर्फीले पहाड़ों में जोएल का ये मैसेज क्लाइड और माइनो भी सुन रहे थे। माइनो कहती है कि बर्फीली मकड़ियाँ उन्हें खा जाएगी, लेकिन क्लाइड का कहना था कि जोएल संभाल लेगा। यानी ये इशारा है इस कहानी के अगले पड़ाव का। तो दोस्तों, ये थी कहानी लव और मॉन्स्टर्स की, जो हमें सिखाती है कि डर से भागने से ज्यादा जरूरी है उसका सामना करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।